अगर रिसर्च करी जाए तो ऐसे सूत्र हमें जरूर मिलेंगे जिनके आधार पर कहा जा सकेगा कि गणतंत्र व्यवस्था भारत से शुरू होकर दूसरे देशों में फैली। क्योंकि भारत और हमारे लोगों की एक आदत है कि जो चीजें बाहर से आती हैं हम उनको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म इज कमिंग बैक टू इट्स बर्थ प्लेस अगेन, और हम उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी चीज है। वो कर दिखलाया बाबा ने जो कोई कर नहीं पाया, करोड़ों देव थे लेकिन कोई दुख हर नहीं पाया। जलाया था मनु का लेख की रचना विधान की, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। जलाया था मनु का लेख की रचना विधान की, लिखा संविधान ऐसा जो मिटाया जा नहीं सकता, लाया जा नहीं सकता। ये मेरे विचार हैं बाबा साहब के लिए कि तुम्हें दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर हमको न तुम मिलते बड़ा मुश्किल गुजारा था। आगे की पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद देना। अगर हमको न तुम मिलते बड़ा मुश्किल गुजारा था, इसीलिए सिवा तेरे किसी को ये सर झुकाया जा नहीं सकता, सिवा तेरे किसी को सर झुकाया जा नहीं सकता। आगे की लाइन, वो कर दिखलाया बाबा ने जो कोई कर नहीं पाया, करोड़ों देव थे लेकिन कोई दुख हर नहीं पाया। जलाया था मनु का लेख की रचना विधान की, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। जलाया था मनु का लेख की रचना विधान की, लिखा संविधान ऐसा जो मिटाया जा नहीं सकता, लिखा संविधान ऐसा जो मिटाया जा नहीं सकता। आगे की लाइन आप तक पहुंच जाए कि अगर संविधान ना होता लिखा उन भीम ज्ञानी का, अगर संविधान ना होता लिखा उन भीम ज्ञानी का, सोचो क्या हाल हो जाता हमारी जिंदगानी का। जहां कुत्ते और बिल्ली भी प्यास अपनी बुझाते थे, वहां दुश्वार था छूना कुआं तालाब पानी का, वहां दुश्वार था छूना कुआं तालाब पानी का। एक लास्ट बात कह दूं, बिना बाबा के दुनिया में हमें सम्मान नहीं मिलता, बिना बाबा के दुनिया में हमें सम्मान नहीं मिलता, कि हम सब ने जो पाया है वो स्वाभिमान नहीं मिलता। दिए अधिकार बाबा ने हमें जीना सिखाया है, दिए अधिकार बाबा ने हमें जीना सिखाया है। बिना बाबा के भारत को कभी संविधान नहीं मिलता, बिना बाबा के भारत को कभी संविधान नहीं मिलता। इस शेर के माध्यम से विदाई लूंगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। हालांकि ये सम्मान भी
हमें तेरे संविधान से मिला है। अरे औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैशाली जो हम भारत के बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है, उस टाइम पे भी भगवान तथागत गौतम बुद्ध के टाइम पर भी ये एक प्रमुख शहर था, और उसी शहर में ये गणतंत्र व्यवस्था का जन्म हुआ। वहीं से पूरे भारत और भारत के बाहर भी हम कह सकते हैं कि व्यवस्था फैली होगी। अगर रिसर्च करी जाए तो ऐसे सूत्र हमें जरूर मिलेंगे जिनके आधार पर कहा जा सकेगा कि गणतंत्र व्यवस्था भारत से शुरू होकर दूसरे देशों में फैली। क्योंकि भारत और हमारे लोगों की एक आदत है कि जो चीजें बाहर से आती हैं हम उनको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म इज कमिंग बैक टू इट्स बर्थ प्लेस अगेन, और हम उसको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी चीज है। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि हुए हैं हमारे, उन्होंने लिखा है, मैं उनकी लाइनें ये बिल्कुल मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वैशाली जन का प्रतिपालक, वैशाली जन का प्रतिपालक, जन मीन्स जनतंत्र व्यवस्था, गण का आदि विधाता, मतलब गणतंत्र का जो आदि विधाता है वो वैशाली ही है, भारत ही है, बुद्धिज्म ही है, हम कह सकते हैं डायरेक्टली। जिसे ढूंढता देश आज उस प्रजातंत्र की माता, मदर ऑफ रिपब्लिक इज इंडिया, नॉट एथेंस और यूनान। रुको एक क्षण पथिक यहां, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। तो क्लियर है कि भारतीय जो गणतंत्र है या दूसरे देशों का जो गणतंत्र है उसकी माता, उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही हुआ, और हमें एक गर्व है कि हम एक गणतंत्र व्यवस्था के भी जन्मदाता हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, जन्मदाता हैं, अगर हम उनकी बात करें, और क्योंकि संविधान दिवस की बात हो रही है, गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, तो भारत का जो संविधान बना हुआ है वो सीधा बुद्धिज्म के सभी जो उनके आधारभूत तथ्य हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से टिका हुआ है। ये बात कुछ अंश तक सही हो सकती है कि भारत के संविधान में कुछ चीजें बाहर से ली गई हों। बाबा साहब ने कहा भी था कि जो चीजें अगर पहले से कहीं पे अच्छी हैं और अगर हम उनको ले रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो ये एक अफवाह फैलाई जाती है कि भारत का जो संविधान है वो कट पेस्ट है, तो कट पेस्ट ये नहीं है, ये मूल रूप से भारत की जो संघीय व्यवस्था थी उस पर आधारित है। हाँ, कुछ चीजें बाहर से जरूर ली गई हैं जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं उनको हम बाहर से कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी इसमें बुराई नहीं है। तो भारत का संविधान पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर उसका निर्माण किया है। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान हम उनको गुरु ही कहेंगे, उस महान गुरु के हम शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, जो इस पूरी व्यवस्था को चलाने का काम करता है। बुद्धिज्म हमारा मेन काम है कि बुद्धिज्म को हम फैलाएं, और हमारे लोगों का काम होना भी चाहिए। क्योंकि मुझे कुछ ही मिनट दिए गए हैं, बाद में हमें प्रस्तावना भी पढ़नी है। मैं एक चीज इसमें और ऐड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले हो भी चुकी हैं, उन्हीं चीजों को उसी टाइम पर रिपीट करना इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हम दूसरे मौकों पर जरूर रिपीट करेंगे। अब क्योंकि हम अपने आप को बुद्धिज्म का अनुयायी कहते हैं, यानी कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि हम बुद्धिज्म को एज ए रिलीजन लें या एज ए वे लें, एज ए पाथ लें। तो मेरे यहाँ पर ये अपनी निजी राय है, निजी मैं राय इसको कहता हूँ कि हम बुद्धिज्म को एक धर्म के रूप में भी लें और एक मार्ग या धम्म जिसको हम कहते हैं उसके रूप में भी लें। क्योंकि व्यवहारिक रूप से जब तक हम जो हमारे एप्लीकेशंस है, जो दूसरे परफॉर्मा है, या दूसरे जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें जो रिलीजन वाला कॉलम है, उस रिलीजन वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? हिंदू तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है। तो उस रिलीजन वाले कॉलम के लिए हमें वहाँ पे बौद्ध धर्म लिखना ही पड़ेगा, बुद्धिस्ट अपने आप को लिखना ही पड़ेगा। ये जरूरी है, कास्ट हम कुछ भी लिखें। इसके साथ साथ एक
अभी काफ़ी ये चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि हम बुद्धिस्ट रहते हुए SC ST के और रिजर्वेशंस और दूसरे जुड़े हुए फ़ायदों को हम कैसे ले सकते हैं। वो जा सकता है इसमें, और उसको रिजर्वेशन और दूसरे जुड़े हुए जो भी उसके अधिकार हैं वो पहले की तरह मिलते रहेंगे। और उसके ऐसे हम नहीं बोलते, इसके बहुत सारे जो सबूत हैं वो भी हमने इकट्ठे करे हुए हैं। 15 नवंबर 1915 और उसी साल के नवंबर महीने में दूसरा लिखा हुआ लेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने स्टेट्स को लिखा है, उसके अकॉर्डिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट्स को कि कोई भी व्यक्ति जो SC ST से बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है और वो SC ST में रहना चाहता है तो उसका SC सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कराया जाए। मेरे हाथ में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है फॉर हाउस होल्डिंग एंड हाउसिंग सेंसस का, जो कि अभी होने वाली थी, पोस्टपोन हो गई है ड्यू टू दी पेंडेमिक। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख ये तीनों रिलीजन के लोग SC हो सकते हैं। और ये फॉर्म जो वो लेके आएंगे, एन्यूमरेटर होते हैं, ये वाला फॉर्म है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस वाले कोने पे कि SC ST अपने आप को बुद्धिज्म, सिखिज्म या हिंदुइज्म में दिखा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी संशय रहने वाली बात नहीं है कि हम अपने आप को बुद्धिज्म रहते हुए भी अगर हम चाहें तो SC ST में भी शो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जो दिल्ली सरकार जो SC सर्टिफिकेट बनाती है, SC सर्टिफिकेट का एक प्रोफॉर्मा है, इसमें भी क्लियरली मेंशन है कि लास्ट वाला जो कॉलम है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई SC सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है तो यहाँ पे जो रिलीजन वाला कॉलम है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में एक संशय रहता है कि भाई हम SC सर्टिफिकेट बनवाना जाएंगे, हम बुद्धिज्म लेंगे, हमारा तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें बुद्धिस्ट क्लियर लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट वाले कॉलम पे टिक कर सकते हैं और अपना SC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और हमने बनवाए भी हैं। जो एक बुद्धिज्म की जो दीक्षा हम जिसे कहते हैं, दीक्षा एक फॉर्मेलिटी है, वो लेना जरूरी है, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद ही अपने आप को बुद्धिज्म लिखना शुरू करें। हम कर सकते हैं तुरंत एकदम बिल्कुल अपने स्कूलों में बच्चों के जो एडमिशन होते हैं, बच्चों के जो फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ बुद्धिस्ट लिखना शुरू करें, अपने आप को बुद्धिस्ट ही दिखाना शुरू करें। बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात इसमें नहीं है।